आज का सरेआम पिछले 8 वर्षों में टीम सरेआम पर होने वाले तशद्दुद के नाम करने का ख्याल हमें लाहौर में पेश आने वाले हालिया वाक़े से आया, जिसमें सरेआम फायरिंग करते कुछ नौजवानों ने मुझ पर हमला किया। हमले के नतीजे में जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ साथ चेहरे पर भी जख्म आए। मेरे साथ मौजूद मेरे दोस्त शकील जैदी और शुएब शाहिद भी हमलावरों की नफरत और तशद्दुद का निशाना बने। ये वाकया क्यों हुआ, आज के प्रोग्राम में इसकी तफसील भी देखिएगा और इससे पहले के वाकयात का अहवाल भी, और ये भी कि इन वाकयात के बाद क्या हुआ। मुझे सिर्फ जो शुरू में मैंने आके इनसे रिस्पेक्ट से बात की है ना, वो दिखा दो। तो बात है उसको बताओ, सुने ना। क्या टूटेगा? आपको ये जानकर शायद हैरत हो कि टीम सरेआम के अराकीन हर हफ्ते 2-3 रोज मुख्तलिफ अदालतों में जरूर पेश होते हैं। कुछ बरस पहले रेलवे कार्गो के जरिए गैर कानूनी अशिया की नकलो हमल एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बेनकाब करने पर उस वक्त के वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने टीम सरेआम पर स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। सिर्फ यही नहीं, उस वक्त के चेयरमैन रेलवे और डायरेक्टर जनरल रेलवे के कार्गो निजाम में मौजूद खामियों को तस्लीम करने की बजाय बेशर्मी और ढिठाई से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए कि हमने स्मगलर गिरफ्तार कर लिए हैं। दरअसल ये हमारे वो नुमाइंदे थे जिन्होंने कराची से रेलवे कार्गो के अफसरान और एहलकारों को रिश्वत देकर बुक की जाने वाली गैर कानूनी अशिया लाहौर रेलवे स्टेशन पर वसूल की थी, और उस वक्त उनके हमराह DSNG भी मौजूद थी, जिस पर खुद उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में रेलवे कार्गो के निजाम में मौजूद भयानक तरीन खामी का भांडा फोड़ा था। कैसे बेवकूफ स्मगलर थे जो खुद लाइव न्यूज पर बता रहे थे कि हमने स्मगलिंग की है। सरेआम की टीम ने जिस तरह कराची से बुकिंग कराई थी, वो तमाम चीजें जो किसी भी तौर पर असला आपने ये देखा, गन्स है, रिपीटर है, बुलेट्स है, चर्स है, शराब है, ये चोरी का मोटरसाइकिल है, मतलब ये तो छुपा हुआ भी नहीं है। ये तमाम चीजें बहुत कामयाबी से पाकिस्तान रेलवे के थ्रू लाहौर पहुंच चुकी हैं, और ये वो ऑफिशियल जो सरकारी गोदाम है, सरकारी जगह है कार्गो की, बिल्कुल स्टेशन के अंदर वहां पर यही रिसीव की गई। और अब रिसीव करने के बाद यहाँ पर कार्गो के जो दर्जनों एहलकार थे उनके सामने ये सरेआम की टीम ने तमाम तर चीजें खोली। बहरहाल टीम सरेआम उस वक्त रेलवे के विफाकी वजीर की जाती अना का निशाना बनी। मुझ समेत हमारे बाकी अराकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हमारे लाहौर के साथी 7 रोज तक जेल में रहे, जिन्हें बाद अज़ां जमानत पर रिहाई मिली, और फिर तकरीबन हर हफ्ते अदालत में पेश होने और घंटों अदालती कार्रवाई के लिए हर पेशी पर खड़ा रहने के बाद 4 साल की तवील मुद्दत में इस केस का फैसला टीम सरेआम के हक में हुआ। इस शख्स ने हमारी सिक्योरिटी का पोल खोल दिया है। दिस इज वेरी पेनफुल फॉर अस। के साथ ही हजरात तो आ रहे थे, 3 की पासें थी और चौथे की नहीं थी। हुकूमत वक्त की जानिब से ऐसा ही एक और मुकदमा टीम सरेआम पर पाकिस्तान की तारीख के एक बड़े और मुनफरद स्टिंग ऑपरेशन के नतीजे में कायम किया गया। हमने दिखाया था कि कैसे सिंध असम्बली जैसी हसास इमारत में सिक्योरिटी पर मामूर चंद एहलकारों और अफसरों को रिश्वत देकर या उनसे ताल्लुकात बनाकर आप इंतहाई आसानी से आतशी असलहा असम्बली के अंदर तक ले जा सकते हैं। तमाम सिक्योरिटी स्कैनर्स, करोड़ों रुपए की मशीनों और सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी के बावजूद हमारा नुमाइंदा एक पिस्टल अंदर ले जाने में कामयाब हो गया था। अरकान असम्बली और वज़रा की अपनी ही सिक्योरिटी की खातिर किए गए टीम सरेआम के इस स्टिंग ऑपरेशन को भी अना का मसला बना लिया गया, और उस वक्त के वजीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल ने बौखलाहट में हम पर ही मुकदमा दर्ज करने और हमें ही गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। सिंध असम्बली की अपनी सिक्योरिटी के हवाले से भयानक हकायक दिखाने की पादाश में हमने जेल तो काटी ही, पिछले 4 साल से कमोबेश हर हफ्ते मुकदमे की पेशी पर हाजिर भी हो रहे हैं।
क्लास शुरू होगा तो ऐसे ही बैठने के लिए आएंगे आप। परसों इजलास है ना, 5 मिनट के लिए बस वो एक होता है ना दिल के अंदर शो। अंदर तो तुम खुद आ जाओगे ना? हाँ, यहाँ तो आ जाऊँगा। कंफर्म? हाँ। खुद ही बैठाऊंगा। Sense about your security. Someone has weapon here. इस शख्स ने हमारी सिक्योरिटी का पोल खोल दिया है। दिस इज वेरी पेनफुल फॉर अस। चंद रोज पहले लाहौर में होने वाला हमला अपनी नौइयत का पहला हमला नहीं कि जिसमें हमने मुआशरती बुराइयां दिखाने की पादाश में जख्म खाए हों। ये सिलसिला 2012 में हैदराबाद से शुरू हुआ, जब टीम सरेआम पर डंडों, ईंटों और आतिशी असलहे से हमला किया गया। टीम सरेआम ने हैदराबाद के इलाके टंडो मीर महमूद में मासूम बच्चियों की सरेआम खरीदो फरोख्त का धंधा बेनकाब किया था, जिस पर जराइम पेशा लोगों का ये पूरा मोहल्ला टीम सरेआम पर हथियारों समेत टूट पड़ा था। हमारे कैमरे भी छीन लिए गए थे, जिन्हें बाद अज़ां पुलिस ने रिकवर करवाया था। सो उस बदतरीन हमले की कुछ ही फुटेज महफूज रह सकी। बच्चियाँ छूटेंगी अब यहाँ पे, यहाँ आप देख लें। ये नहीं, ये तो जगह लड़की खूबसूरत होती है, 80,000 70,000 इस तरह की जाती है। उम्र क्या होती है? कम उम्र होगी, कम उम्र होगी। कैमरा छोड़ दो ना भाई, कैमरा छोड़ दो ना भाई, कैमरा छोड़ दो ना यार, कैमरा तो दे दो ना। हैदराबाद में टीम सरेआम पर होने वाला ये हमला शदीद नौइयत का था, सो ये ज्यादा शिद्दत के साथ मंजर आम पर आया, वरना इससे पहले गैर कानूनी मज़बा खानों पर प्रोग्राम के दौरान भी टीम सरेआम को डराने के लिए हवाई फायरिंग हो चुकी थी। और यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज दें कि टंडू मोहम्मद मीर हैदराबाद का ये इलाका जहाँ एआरवाई न्यूज की सरेआम की टीम पर फायरिंग हुई है, और फायरिंग के नतीजे में एआरवाई न्यूज के 2 कारकुन जो हैं वो शदीद जख्मी हुए हैं। सोना नहीं है, आंखें खोल के कामरान।